अद्भुत पंथ वर्ण नहीं जाई, भूले राम भूले दुनियाई। जो चेतो तो चितो रे भाई, नहीं तो जीव यम लई जाई। शब्द न माने कथे ज्ञाना, ताते यम दियो है थाना। संशय सावज बसे शरीरा, तिन खायो अनबेधा हीरा। संशय सावज शरीर में, संगहि खेले जुआरी। ऐसा घायल बापुरा, जीवहि मारे झारी। सदगुरु कहते हैं कि संसार में ऐसे ऐसे पंथ हैं, संप्रदाय हैं जो अद्भुत हैं, उनके विचार अद्भुत हैं। जो प्रत्यक्ष सृष्टि क्रम में नहीं है, ऐसी बातें वे करते रहते हैं। वर्णन नहीं चाहिए, उनका क्या वर्णन किया जाए। ऐसे ऐसे संप्रदाय हैं जो कहते हैं कि ये जगत तीनों काल में नहीं है, ये जगत हुआ ही नहीं, न हुआ है न होगा। जैसे ससा के सींग नहीं, जैसे बालू में तेल नहीं, जैसे मनुष्य की हथेली में बाल नहीं, वैसे तीनों काल में संसार नहीं। बनारस में वेदांत सम्मेलन के नाम पर 8-10 लोग बैठा करते थे रोज सुबह कंपनी बाग में। तो एक बूढ़े वेदांती बहुत अच्छा कहते थे। वो कहें कि अज्ञानी लोग मानते हैं कि देहरादून एक्सप्रेस बनारस आती है और कलकत्ता जाती है। न देहरादून है, न देहरादून एक्सप्रेस है, न बनारस है, न कलकत्ता है। ये तो सब तीन काल में कहीं है ही नहीं। अद्भुत अद्भुत बात करते थे, लेकिन उन्हीं की कोई वस्तु वहीं से छीन लेके चले तो तुरंत वे उसका पीछा करेंगे। जगत तीनों काल में है और सच है, परिवर्तनशील है। जिन पदार्थों से जगत है वो पदार्थ स्वप्न नहीं है, वो पदार्थ की सत्ता है और परिवर्तन होता रहता है। लेकिन वो मानते हैं न जगत है, न जीव है, न बंधन है, न मोक्ष है। ये परमार्थता है, कुछ नहीं है, यही वास्तविकता है। भोले राम भोले दुनियाई। ऐसे संप्रदायों में पढ़ करके लोग राम को भूल जाते हैं। और ये तो एक का बताया गया, और अनेक मत हैं, अद्भुत अद्भुत कल्पनाएं हैं। उसमें लोग राम को भूल जाते हैं। राम यानी अपनी वास्तविकता, निस्वरूप ही राम है, चेतन ही राम है। अपनी वास्तविकता को लोग भूल जाते हैं और भूले दुनियाई, दुनियाई को ही भूल जाते हैं। दुनियाई नाम सांसारिक व्यवहार। अब ऐसे ऐसे मत हैं जो मानते हैं कि मेरा ही संप्रदाय मोक्ष का रास्ता है, दूसरे का बंधन है। मेरा मार्ग आस्तिक है और दूसरे का नास्तिक है। मेरा मार्ग दीन है और दूसरे का मार्ग बेदीन है। उसमें रहने वाले काफिर हैं। मेरा मार्ग पवित्र है, दूसरे का अपवित्र है। अब ये सब क्या है? सत्य सब समय है और सत्य सबके हृदय में। सत्य सबका अपना स्वरूप है। सत्य किसी की बपौती नहीं है।
आस्तिक नास्तिक बकवास है। लेकिन लोग मान्यताओं की कुंडली में इस प्रकार फंस जाते हैं कि वे दूसरे की वास्तविकता को समझ ही नहीं पाते और अपनी सच्चाई को अतिरंजित करके उपस्थित करते हैं। दुनिया में जितने संप्रदाय और दर्शन हैं, सब में सत्यता है। किसमें कितनी सत्यता है, किसमें कितनी, ये अलग विषय है। कोई ऐसा संप्रदाय नहीं जिसमें कोई सत्यता न हो। उदारता पूर्वक दूसरे के भी सत्यता को देखना ये कम लोगों में हो पाता है। साहब कहते हैं लोग राम को तो भूल ही जाते, दुनियाई को ही भूल जाते। यानी दुनियादारी व्यवहार, लोक व्यवहार भी भूल जाते हैं। अपने स्वरूप का बोध गया और व्यवहार भी गया। ये धर्म के नाम पर ही दूसरे मार्ग वालों को सताया गया। हमारा मार्ग कल्याण का है, दूसरे का मार्ग अकल्याण का है। इतिहास उठा करके देखा जाए तो जमीन, रुपए और स्त्री को लेकर जितनी लड़ाइयां हुई हैं, धर्म को लेकर के भी उससे कम नहीं हुई। भगवान भवानी मान करके भी मारकाट होती रही। तो लोग राम को केवल भूल जाते, ऐसी बात नहीं, व्यवहार भी भूल जाते हैं। राम यानी निज तत्व, निस्वरूप, निस्वरूप को भी भूल जाते हैं, अपनी वास्तविकता भी भूल जाते हैं और लोक व्यवहार भी भूल जाते हैं। संसार में धार्मिकों से आशा की जाती है कि वे ज्यादा उदार, ज्यादा सहनशील, ज्यादा क्षमावान, ज्यादा करुणाशील होंगे और ये संप्रदायी लोग ही ज्यादा कट हो जाते हैं, तो व्यवहार भी भूल जाते हैं। जो हमारी वैचारिक सत्यता है वो कितनी है, कैसी है, उसका मूल्य कम है। जो हमारा व्यवहार है बढ़िया, वही अपने लिए और दूसरे के लिए सुखद है। व्यवहार ही खराब है, हमारी वैचारिक सत्यता बड़ी ऊंची है, जिसका विचार हम रखते हैं वो बड़ा सत्य है, लेकिन व्यवहार ही खोटा है, तो विचारों की ऊंचाई क्या करेगी। साहब कहते हैं कि लोग राम को तो भूल ही जाते हैं, आत्म अस्तित्व का बोध छूट ही जाता है, दुनिया का व्यवहार भी लोग भूल जाते हैं। भोले राम भोले दुनियाई का दूसरा अभिप्राय भी हो सकता है। योग वासिष्ठ में वशिष्ठ जी ने श्री राम को ब्रह्म ज्ञान दिया और इसको पीछे 8वीं महीने में हम लोग समझ चुके हैं। वही बात राम वशिष्ठ मिल गई। योग वासिष्ठ 32,000 श्लोकों का बृहद ग्रंथ वेदांत का, ये आज से 1000-1200 वर्ष पूर्व की रचना है। लेकिन संस्कृत की जितनी रचनाएं हैं उनको विद्वानों ने पुराने ऋषियों से जोड़ दिया है। उसमें ज्ञान वैराग की बातें, आत्मा देह से भिन्न है, आत्मा अजर अमर है, ये कहा गया है जरूर, लेकिन अधिकतम ये कहा गया है
कि सारा विश्व ब्रह्मांड मैं ही हूं, आत्मा और जगत दो नहीं। और इस पर बारंबार व्याख्यान हुआ है। भोग योग को ही मिला दिया गया है। जो निर्लेप हो गया वो मैथुनाद क्रिया करते हुए भी कोई मल नहीं प्राप्त करता है। अहंकार जिसका पूर्ण समाप्त हो गया है वो काम भोग को भी करता रहा है तो कुछ नहीं करता है। शिखध्वज और चुड़ाला की कहानी में इसका भी चित्रण है। तो साहब कहते भूले राम भूले दुनियाई। दुनियाई तो भूले ही, साधारण लोग तो भूले ही, राम भी भूल गए। अभी अलग बात है कि राम पर एक थोपा है। वाल्मीकि रामायण ही राम कथा का आदि ग्रंथ है। उसके पहले कोई ग्रंथ नहीं था। उसके पहले लोकगीत में राम कथा कुशीलो गाते थे। कुशीलो का मतलब भाट, राजाओं के दरबार में गाया करते थे या कहीं भी गाते थे, भिक्षा करते थे। पीछे से ये महाकाव्य के रूप में रचा गया। तो राम कथा का आदि ग्रंथ वाल्मीकि रामायण है। और उसके अनुसार जब श्री राम 16 वर्ष के थे तब उनकी शादी हुई। दशरथ से विश्वामित्र ने जब राम को मांगा कि राक्षस हमें बहुत परेशान करते हैं, यज्ञ को खराब कर देते हैं, तो दशरथ ने कहा कि मैं चलूंगा, राम को छोड़िए। राम तो अभी 16 वर्ष से भी कम उम्र के। ऊन शब्द आया है। ऊन का मतलब कम। 16 वर्ष में भी ऊन है, कम है। और कथानुसार गए हैं, ताड़कावध किए हैं, राक्षसों का दमन किए हैं, जनकपुरी पहुंचे और शादी हुई है। मतलब 16 वर्ष की उम्र में उनकी शादी हुई है। योग वासिष्ठ के अनुसार 16 वर्ष की उम्र में उनको वैराग्य हुआ। वैराग्य से श्री राम एकदम ओतप्रोत है। योग वासिष्ठ का आरंभ पढ़िए तो श्री राम के वैराग्य से भरा है। राम कथा प्रिय कथा हुई। वाल्मीकि रामायण मनोहर रचना है। उसका प्रभाव अन्य कवियों पर पड़ा। अन्य कवियों ने अपने अपने ढंग से कहानियां लिखी और सब ने मनमानी की। योग वासिष्ठकार ने मनमानी की, अध्यात्म रामायण वाले ने की, गोस्वामी जी ने की, और कहां तक कहा जाए, चाहे वो बंगला में बना, चाहे गुजराती में बना, चाहे और भाषा में बना, रामचरित कवियों ने खूब मनमानी की। जिसका जैसे मन में आया वैसे उसको ढाला। तो राम जड़ चेतन अभिन्न बाद में भूल गए, ये योग वासिष्ठ के अनुसार है। और राम का जो मूल चरित्र है वो वाल्मीकि रामायण में है। लेकिन जैसे ग्रंथ प्राप्त है उसके अनुसार साहब कहते हैं कि इस अद्वैत ब्रह्मवाद में, जड़ चेतन अभिन्नवाद में, निर्लिप्तवाद में दुनियाई लोग, साधारण लोग तो भूले, राम भी भूल गए। और पहला वाला अर्थ, नाना प्रकार के अद्भुत पंथों में लोग राम को भूल गए, अपने स्वरूप को भूल गए, और दुनियाई यानी दुनियादारी व्यवहार को ही भूल गए, जो दया क्षमाशील विचार करना चाहिए। ये दोनों अर्थ एक दूसरे के विरोधी नहीं है। दो दृष्टिकोणों से इसको समझा गया है। जो चेतो तो चितो रे भाई, नहीं तो जीव यम ले जाई। साहब कहते हैं भाई अगर चेतो तो चेत जाओ, नहीं तो जीव को यम ले जाएगा। चेतने मतलब जागृत हो जाना, सावधान हो जाना। यम है वासना।
जीव वासना में हरदम उलझता रहता है, प्रतिक्रियाओं से इंसान हरदम भरा रहता है। साधक को ये विवेक करना चाहिए कि हमारा मन प्रतिक्रियाओं से क्यों भरा रहता है। ज्ञान वैराग की बात हम कहते और सुनते और समझते हैं, लेकिन उसके बाद जब हम खाली बैठते हैं तो मन में प्रतिक्रिया रहती है, ज्ञान वैराग की बात नहीं रहती है। तो ये अपनी बहुत बड़ी कमी है। जिस साधक के मन में प्रतिक्रिया नहीं रही, वह साधक भी इसका अनुभव कर चुका है। उसके मन में प्रतिक्रिया पहले रही है और उसका बेड़ा पार हुआ, अब प्रतिक्रिया से रहित है। ये खास बात है साधक की। कहीं अपने से ही व्यवहार नहीं बन पड़ा, थोड़ा बातचीत करते व्यवहार करते ऊंच नीच हो गया। अब उसी को लेकर के मन उठाता थरता रहता हरदम, महीनों वर्षों। कहीं अच्छा कर लिया तो फूले नहीं समाता है, उसी को ले लेकर के मन में धरता रहता है। कहीं किसी ने हमारे विचारों के विरुद्ध कहा, मैं भड़क गया। अब उसको लेकर के जब जब याद आता है, चाहे वर्षों बीत गए हैं, मन ही मन में उपजता रहता हूं। जो मन के अंदर की प्रतिक्रिया की भावना है, ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। ऐसी निर्द्वंद स्थिति हमारे मन की होनी चाहिए कि चित्त प्रतिक्रिया से शून्य हो जाए। चर्चाएं भी जब होती हैं, उसमें भी प्रतिक्रिया से हम अभिभूत हो जाते हैं। राजनेता, कोई किसी राजनेता की आलोचना किसी ने कर दी और उस राजनेता से अगर हम चिपके हैं तो हम उससे लड़ जाते हैं। राजनीतिक विचार, दार्शनिक विचार या और भी बातें, जहां जहां में चिपकाहट होती है, उसके प्रतिकूल सुन करके हम उद्वेगित हो जाते हैं। और कितने ही ऐसे संस्कारों को लेकर के मन में जो राग और द्वेष से भरे हैं, उनको लेकर के चित्त प्रतिक्रिया ग्रस्त रहता है। ये महाभव बंधन है। काम वासना का उद्वेग, काम वासना का चिंतन और राग द्वेष जनित प्रतिक्रिया का चिंतन, या और भी ऐसे प्रतिक्रिया कह देने सब हो जाता है। काम वासना भी एक प्रतिक्रिया है। देहों में आसक्ति होने से काम उद्वेग होता है। ध्यान कितने लोग मान लेते हैं बदहवासी, कितने लोग बड़ी सावधानी से वर्णन करते हैं अपने ध्यान का कि मुझे कुछ पता नहीं रहता, और पता नहीं वो नींद में चले जाते होंगे। एकदम जागृत होना चाहिए। संसार सारहीन जड़ दिखना चाहिए। अपना स्वरूप शुद्ध बुद्ध अपने स्वरूप का ज्ञान के भाव में जागृत हो और देहाभिमान निरस्त हो और इसमें पूर्ण जागृत हो, तब ध्यान है। सोचना नहीं। एक अवस्था होती, सोचा जाता है मैं शुद्ध चैतन्य हूं, शरीर जड़ है, लेकिन आगे चल करके सोचा नहीं जाता है। ये भाव केवल रहता है, कोई संकल्प नहीं। लेकिन नींद नहीं, सब भूल जाना नहीं। सब भूल जाना तो ठीक है, लेकिन सावधानी भी नहीं रही, वहां जागृत अवस्था भी नहीं रही, ये तो गलत है। साहब कहते चेतना हो चेत जाओ, नहीं तो जीव को यम ले जाएगा। जीव वासनाओं में बहता है तो वही यम ले जाता है। अगर हमारा मन वासनाग्रस्त है तो यही यमराज का फंदा है।
शब्द न माने कथे ज्ञान, ताते यम दियो है थाना। लोग शब्द नहीं मानते। शब्द का अर्थ यहां निर्णय वचन। लोग निर्णय वचन नहीं मानते। चिंतन और सार वचन जो कहे जाते, चिंतन के वचन कहे जाते, उसको नहीं मानते। कथे ज्ञान, अपना उल्टा सीधा कथन को ही ज्ञान मानते हैं। तर्क, विचार, युक्ति, कारण कारज की व्यवस्था के जो शब्द हैं उसको लोग नहीं मानते। अगर वास्तविक विचार दो तो कहते हैं कहां लिखा है, केवल लिखे पढ़े के पीछे पढ़े। शब्द न माने कथे ज्ञान, यहां अभिप्राय निर्णय शब्द। स्वामी विवेकानंद ने भी कहा है कि अगर मैं कहूं कि मेरे विचार हैं तो कोई मानने को तैयार नहीं, चाहे वो कितना सही निर्णय है। अब अगर मैं किसी वेद के मंत्र को लेकर के उसको तोड़ मड़ोड़ करके उसमें अपने विचार रख करके कहूं तो मूर्खों के झुंड हमारे पीछे घूमने लगेंगे। तो आदमी इतना गुलाम हो गया है कि स्वतंत्र विचारों को समझना ही नहीं चाहता। शब्द न माने कथे ज्ञान, निर्णय शब्द लोग नहीं मानते। ज्ञान की कथा करते हैं कि हम ज्ञानी हैं, उल्टी सीधी बात को ज्ञान मान रखे हैं। ताते यम दियो है थाना, इसलिए उनके मन में यमराज ने स्थान बना रखा है। यम यानी भुलावन, भ्रांत, वासना, मोह। जहां निर्णय का आदर नहीं है वहां भ्रांति रहेगी ही। मनुष्य के मन में यम ने स्थान बना रखा है, वासना ने, भ्रांति ने स्थान बना रखा है। आदमी हरदम आभास और भ्रम में जीता है। आभास का मतलब है मिथ्या प्रतीति। शरीर में राग की प्रतीत मिथ्या प्रतीति है। प्राणी पदार्थों में अपनत्व की प्रतीत मिथ्या प्रतीति है। जो मिथ्या प्रतीति है ये आभास है। उल्टा होना भ्रम है। तो इस प्रकार आभास और भ्रम जो मन में है यही मानो यम ने स्थान बना रखा है। स्वरूप स्थित न रहे और वासना में बहे, यही तो यम का स्थान बनाना है। यम कोई व्यक्ति नहीं है। स्थूल बुद्ध वालों को समझाने के लिए पौराणिकों ने यम का एक मानवीय रूप बनाया और कहा भैंसा पर बैठ करके आता है, हाथ में रस्सी रखता है और लोगों को बांध के ले जाता है। किंतु ऐसा कोई यम नहीं। मन के अंदर में राग द्वेष यम है। संशय सावज बसे शरीरा, तिन खायो अनबेधा हीरा। संशय का सावज सबके शरीर में बसता है। सावज, साउज कहा जाता है। सावज है शिकार, शिकार को सावज कहते हैं। कोई शिकारी है तो सावज के पीछे वो दौड़ता है। सावज पशु जिसका वो शिकार करने आया है, लेकिन यहां सावज ही शिकार करता है। संशय सावज है, शिकार है हमारा। हम संशय को मार सकते हैं लेकिन वो हमारे ऊपर ही शिकार करता है। संशय से हम स्वयं ग्रसित हो जाते हैं। संशय सावज बसे शरीरा, शरीर में संशय का सावज, संशय का पशु बसता है। तिन खायो अनबेधा हीरा, उसने अनबेधा हीरा को खा लिया। हीरा कांटे से नहीं कटता है, तोड़े से नहीं टूटता है।
हीरा से हीरा कटता है, लोह से नहीं कट सकता, घन से नहीं टूट सकता। ये जीव को कोई परास्त नहीं कर सकता। जीव अपने अज्ञान में स्वयं परास्त होता है। अनभेदा हीरा यानी अखंड जीव, ये अखंड अविनाशी आत्मा को संशय सावज ने, जो कि शरीर में बसता है, खा लिया। अभिप्राय है कि जो मन की भ्रांति है, मन के संदेह है, उसने जीव को भटका दिया। शरीर में संशय पशु बसता है और जीव को भटकाता है। आध्यात्मिक संशय, व्यवहारिक संशय, दोनों प्रकार के संशय जीव को भटकाते हैं। परमात्मा, परम लक्ष्य हमारा अलग है कि हमारे अंदर है, यह एक संशय है। व्यवहारिक संशय है, बुढ़ापा में सेवा कौन करेगा, रोग लग जाएगा तो क्या होगा, स्वजन लोग छूट जाए तो क्या होगा, व्यापार बैठ जाए, नौकरी छूट जाए तो क्या होगा। ये निरर्थक संशय है। छूट जाएगा, दूसरा कुछ बन जाएगा। जीवन तो प्रवाह धारा है, वो चलता है, रुकता नहीं। जो काम करने की चीज है वो आत्मबोध और आत्म शांति। हमारे पास कितनी भौतिक वस्तुएं हैं, सूखी रोटी खाते हैं कि घिस चुपड़ी खाते हैं, महल में रहते हैं कि झोपड़ी में रहते हैं, इन सब बातों का मूल्य नहीं। हम करते क्या, हमारे जीवन की स्थिति क्या है। अगर हमारा मन निर्मल है और अपनी दशा में है तो हम बहुत बड़े संपन्न हैं, और ये नहीं हुआ है तो हम विपिन्न हैं। तो संशय पशु सबके शरीर में बसता है और वो अखंड जीव को, अविनाशी आत्मा को भटका रहा है, पतित कर रहा है। संशय सावज शरीर में संगई खेले जुआरी, ऐसा घायल बापुरा जीव ही मारे झारी। संशय सावज शरीर में, शरीर के अंदर में संशय का पशु बसता है और साथ में रहता, संगे नाम साथ ही में रहता, खेले जुआरी और जुआ खेलता है, दांव पर दांव खेलता और जीव को परास्त करता है। ऐसा घायल बापुरा जीव ही मारे झारी। ये जीव उससे इतना घायल है, चोट खाया हुआ है, पहले से चोट खाया हुआ है, आवाज भी झार नाम बिल्कुल उसको मारता है। जीव ही मारे, जीव को मारता है। जीव ऐसे घायल है पहले से और मारा जाता है। जीव, मनुष्य के मन में जो हरदम दुख है, ये घायल होना ही। अमर्ष, अमुक ने हमारा सम्मान नहीं किया, मैं जैसे योग्य हूं लोग नहीं समझते, मेरी जो स्थिति है लोगों को ज्ञान नहीं, अमुक ने हमारी इंसल्टी की, अमुक ने हमारी उपेक्षा की। हर समय जो अपने अंदर में ये सब प्रतिक्रियाएं हैं, अनेक प्रकार के विकार उठते रहते हैं। यही जीव का घायल होना है। घायल होना, चोट खाया, जो चोट खाया हो। जीव हरदम चोट खाया, हरदम दुखता रहता, हरदम दुखता रहता है। यही उसकी कमजोरी है। जब विवेक द्वारा अपने को ठोक ठोक करके इतना मजबूत बना ले, किसी स्थिति में विचलन न हो, तब समझो कि अध्यात्म की ऊंचाई पर पहुंचे। और दुनिया के बड़े पुरुषों को देखा जाए तो उनके सामने ये सब आए हैं और वे निर्विकार रहे हैं, इसीलिए बड़े। और कोई धन दौलत से बड़ा थोड़े होता असली। तो संशय का पशु मनुष्य के शरीर में बसता है और जुआ खेलता है, दांव खेलता है, हरदम जीव को गिराता है।
जीव वैसे बापुरा नाम बेचारा पहले से घायल है, अज्ञान ग्रसित है, और उसको झारा मार रहा है। पहले से जीव पीड़ित है देहाभिमानवश। ये वस्तुओं, व्यक्तियों, शरीर इत्यादि में लगाव के कारण अमर्ष, हर्ष, समझ के उद्वेग होते हैं, ग्लानि होती है और पुलकाव होता है, अमर्ष होता है, राग द्वेष होते हैं। ये सब प्राणी पदार्थों में लगाव के कारण, प्राणी पदार्थ, गुण, कर्म, स्वभाव, जो कुछ भी है, कुछ अपना स्वरूप नहीं है। अपना स्वरूप तो शुद्ध चैतन्य है। तो साहब कहते हैं कि संशय पशु से उबरो और अपने मन को निर्मल, ठोस, विवेकपूर्ण बनाओ, कभी विचलन न हो, तब जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव होगा। रमैनी 19 अनहद अनुभव की करियाशा, ये विपरीत देखो तमाशा। यह तमाशा देखो रे भाई, जहां शून्य तहां चल जाई। शून्य बंचे शून्य गयो, हाथा छोड़ बेहाथा भयो। संशय सावज सकल संसारा, काल अहेरी सांझ सकारा। सुमरण करहु राम का, काल गए हैं केश। ना जानो कब मारी हैं, क्या घर क्या परदेश। क्या घर क्या परदेश। अनहद अनुभव की करी आशा। साधकों ने अनहद अनुभव की आशा कर रखा है। साहब कहते विपरीत ही देखो तमाशा। देखो तो इनका विपरीत तमाशा, उल्टा खेल। अनहद का अर्थ है जिसकी सीमा न हो, सीमातीत। आत्मा जीव के विषय में देश और काल की व्यापकता की जो कल्पना है, काल की व्यापकता तो ठीक है, देश की व्यापकता ठीक नहीं। जीव हर काल में है, ये काल की व्यापकता हुई, यानी काल में व्यापकता हुई। जीव काल में व्यापक है, मैं हर काल में है, पहले भी था, आज भी, आगे भी रहेगा। देश में व्यापक है, ये युक्त नहीं है। अगर एक अखंड वस्तु सर्वत्र व्याप्त हो तो दूसरी वस्तु नहीं रह सकती। जहां मैं बैठा हूं वहां कोई दूसरा नहीं बैठ सकता है, क्योंकि जिस जगह को मैं घेर रखा हूं दूसरा कैसे बैठेगा। एक अखंड वस्तु सर्वत्र हो तो दूसरे के लिए गुंजाइश ही नहीं रहेगी। इसलिए दुनिया में कोई ऐसी अखंड वस्तु नहीं है जो सर्वत्र व्याप्त हो। ये वैज्ञानिक तथ्य है, विचारपूर्ण बात है, सब समझ सकते हैं। लेकिन आत्मा सब समय में है, ये ठीक है। देश में भी व्यापक इस दृष्टि से कह सकते हो, यहां है वहां भी है। जो यहां है उठ करके दूसरी जगह चला गया। आत्मा सर्वगत है, इसका अर्थ यही हो सकता है कि सब जगह आता जाता है, ये नहीं कि सब जगह ठोसम ठोस भरा है। कोई भी शब्द हो, शब्द का अर्थ विवेक पूर्वक होना चाहिए। व्यापक एक महिमा परक शब्द है, आत्मा व्यापक है, ये महिमा परक शब्द है। जैसे महात्मा गांधी का व्यक्तित्व व्यापक है, तो क्या उनका शरीर सब तरफ फैला है? ये नहीं, उनका गुण महान है। राम का, कृष्ण का, कबीर का, बुद्ध का, ईसा का, महावीर का, या और भी महापुरुषों के विषय में कहा जाए, उनका व्यक्तित्व व्यापक है, व्यापक था, उनका गुण व्यापक है। तो ये महिमा परक शब्द है उनके गुणों को लेकर। कोई व्यक्ति सर्वत्र व्यापक नहीं होता। व्यापक का अर्थ शक्तिशाली भी होता है। तो अनहद, सीमा रहित, व्यापक, विभु शब्द शास्त्रों में बहुत आए। आत्मा तो व्यापक है,
लोग कह देते हैं, विचार भी नहीं करते हैं कि एक अखंड वस्तु सर्वत्र व्यापक होगी तो दूसरी चीज होगी ही नहीं, सृष्टि नहीं होगी, संसार ही नहीं होगा। तो ये अनहद व्यापक शब्द विचारणी है। सब काल में जीव है, लेकिन सब देश में एक साथ है, ये गलत बात है। हाँ, वही जीव जो यहां है, दूसरी जगह है, तीसरी जगह है, ये बात ठीक है, लेकिन वो एक काल में ही सर्वत्र व्यापक हो, सर्वत्र व्यापक संभव ही नहीं है। अनाहत का दूसरा अर्थ है अनाहत, शुद्ध शब्द। अनाहत का मतलब है जो चोट खाया न हो। आहत नाम चोट खाया हुआ। अनुपसर्ग है जो अर्थवट देता है, जो चोट खाया न हो। ऐसी ध्वनि, ऐसी आवाज, ऐसा शब्द जो बिना चोट के उठे, उसको अनाहत नाद कहते हैं। योगी लोग ध्यान में सुनते हैं। जैसे बिजली के तार के खंभों के पास जाकर के खड़े हो तो जो तार में बिजली गति करती है उससे आवाज आती है और अच्छी तरह से सुन सकते हो। इसी प्रकार शरीर भर में नसनाड़ियां दौड़ी हैं और रक्त वहन करता है शरीर में, तो आवाज सुनाई देती है। कान बंद करो, साफ सुनाई देती है। और जिनको अभ्यास हो जाता है उनको हर समय वो सुनाई देता है। वो तो जहां मन लगा दो, सांस पर जो अभ्यास करने वाले साधक हैं वो चलते फिरते कहते हमें हरदम सांस पर ध्यान रहता है। जब किसी से बात करता हूं, व्यवहार करता हूं तो वो हो जाता है, लेकिन अगर कुछ नहीं कर रहा हूं, बात नहीं कर रहा हूं, तो चल फिर भी रहा हूं, बैठा हूं, तो हरदम सांस पर ध्यान जाता है। तो सांस का ज्यादा अभ्यास करने से वो सांस से सांस उनको दिखाई देता है। नाद सुनने से नादे नाद। एक साधक हमसे कहते थे कि मुझे हरदम शब्द सुनाई देता है। वह शब्द के ध्यानी थे, राधा स्वामी मत के थे। रामकृष्णाद या किसी महापुरुष के चित्रों को लेकर के जो तदाकारता है उनको वही हरदम दिखाई देता है। तो ये तो जहां धारणा बना लो वैसे दिखाई देता है। वस्तुतः धारणा बनानी चाहिए निस्वरूप में। हर समय ये आभास हो कि शरीर आदि नश्वर भौतिक पदार्थ है, मैं शुद्ध चैतन्य हूं। अपने निर्विकार स्वरूप का भाव होना चाहिए। सांस और नाद और ज्योति और बिंदु ये सब का नहीं, ये सब तो आरंभिक क्रिया योग है। चंचल मन को ठहराने के लिए कोई नाद सुने, कोई शब्द सुने, ज्योति देखे, सांस देखे, ये आरंभिक चंचल मन को स्थिर करने के लिए साधन है। आगे इसमें रमना नहीं है, आगे तो निर्विकल्प होना है। सारी कल्पनाओं को छोड़ दो और मूल रूप में ये भाव बना रहा है मैं शुद्ध चैतन्य हूं। आत्माकार वृत्ति, स्वरूपाकार वृत्ति में स्थित होना है। तो अनहद अनाहत नाद, अनहद अनुभव की कई आशा। अनुभव का अर्थ होता है पीछे से उत्पन्न हुआ ज्ञान। अनु कहते हैं पीछे को, भव कहते उत्पन्न को। प्रयोग के पीछे जो ज्ञान उत्पन्न होता है उसका नाम है अनुभव। तो नाद सुने, नाद का अनुभव, उसमें तुभेरी, मृदंग, शंख, घंटा, सहनाई, बांसुरी, 12 बाजों की कल्पना कर लेते हैं। तो अनहद अनुभव की करी आशा। ये लोग अनहद अनुभव की आशा किए बैठे, कहते हमारा अनुभव है, हम हरदम अनाहत नाद सुनते हैं। लेकिन जो अनाहत नाद जिसे कहा जाता है वो अनाहत नहीं है, आहत है। बिना चोट की आवाज हो ही नहीं सकती। जो रक्त वहन करता है उसमें भी चोट ही है, तब आवाज होती है। वस्तुतः अनाहत नाद को तो हम उसी कह सकते जो अंतरात्मा की आवाज है।
अंतरात्मा की आवाज का भी अर्थ ज्ञान। जब चित्त एकाग्र होता है, सुबस होता है और रागत द्वेष से चित्त निवृत्त हो जाता है, तब दृष्टि अपनी दिव्य हो जाती है। तब अंदर में सच्चा ज्ञान उठने लगता है। कोई निर्णय लेने में वो निष्पक्ष रहता है, व्यवहार में भी उसकी दृष्टि साफ रहती है। जैसे पानी में धूल कणों और लहर हो तो प्रतिबिंब, इंसान अपना प्रतिबिंब साफ नहीं देख सकता, लेकिन पानी बिल्कुल निर्मल हो और तरंग भी ना हो तो अच्छी तरह से अपना प्रतिबिंब उसमें देखा जा सकता है। जिसके चित्त में मैल नहीं है और चंचलता नहीं है, उसका चित्त निर्मल हो जाता है और तब उसे सच्चा ज्ञान उदय होता है। निर्मल बुद्धि, ऋतम भरा प्रज्ञा जिसको कहते हैं, ऋत से भरी हुई बुद्धि, अशोकावृत्ति, योग दर्शन में कहा गया अशोकावृत्ति, शोक रहित दशा। साधक की विशेषता है कि रागत द्वेष से चित्त बिल्कुल निर्मल हो, अलग हो और चित्त इतनी समता को प्राप्त कर ले कि जहां अनुकूल प्रतिकूल अपने को द्वंद्व ग्रसित न कर पाए। ऐसी अवस्था में अंदर से सच्चा अनुभव उत्पन्न होता है, ज्ञान प्रकाश। ये अनाहत नाद है। बाजत अनाहत ढोल ले, अनाहत ढोल ये आत्मज्ञान है, अंतरात्मा की आवाज है। ये कान से सुनाई देता हुआ ये अनाहत नाद नहीं, ये तो चोट वाला नाद है। रक्तवान करने से नसों में आवाज उठती और ये मन रोकने के लिए थोड़ा साधन हो सकता है, ये लक्ष्य नहीं हो सकता। लक्ष्य तो स्व ही है, निस्वरूप ही अपना लक्ष्य है। साहब कहते ये विपरीती देखो तमाशा, ये विपरीत तमाशा, उल्टा तमाशा है। विवेक करना चाहिए कि नाद जो सुनाई देता है वो श्राव्य, जो सुना जाए वो श्राव्य, जो सुने वो श्रोता, जो देखा जाए वो दृश्य और जो देखे वो दृष्टा। जो मनन में आए वो मनन है, मंतव्य है, और जो मनन करे वो मनता है। तो दृष्टा, श्रोता, मनता, बोधा तुम स्वयं हो और तुम अपने आप को भूल करके दृश्यों में उलझ जाते हो। ये विपरीत तमाशा है, उल्टा होना है, बाहर भटक जाना है। सबको परख डाल दे तू विजाती, जहां लो तुम्हारे नजर में दिखाती। तुम्हारी नजरों में जो कुछ दिखाई देता सबको परख करके छोड़ और अपने में स्थित हो। यह तमाशा देखो रे भाई, जहां शून्य तहां चली जाई। साहब कहते हैं भाई इनका उल्टा तमाशा देखो, ये जहां शून्य है वहां चले जाते हैं, कुछ नहीं जहां है वहां भागे जा रहे हैं। यहिया निग्रह स्नेहू कर निर्वार संदेहू, नहीं देखे नहीं भाजिया परम सयान पेहू। जहां न देख तहां आप भजाऊ, जहां नहीं तहां तन मन लाऊ। जहां नहीं तहां सब कुछ जानी, जहां है ताले पहचानी। केवल यहां अक्षर का वर्णन जो साहब ने किया है यही पूरा मोक्ष शास्त्र है। केवल इतने का मनन करके आचरण कर ले तो जीवन मुक्त हो जाए। यहिया निग्रह स्नेहू, यह अक्षर कहता है कि स्नेह का निग्रह करो, मोह का त्याग करो। यहिया निग्रह स्नेहू कर निर्वार संदेहू, और सारे संदेहों का निर्वार कर दो। परमात्मा कोई तुमसे अलग नहीं, तुम्हारा स्वरूप आत्मा है और वही परमात्मा है। प्रारब्ध भोग कट जाएगा, तुम विवेक से जियो, सारे संदेहों का निर्वार करो। कर निर्वार संदेहू, नहीं देखे नहीं भाजिया। देख रहा है कि शरीर संसार तेरे साथ अंत में नहीं, तो उसके पीछे न भागे। नहीं देखे नहीं भाजिया परम सयान पेहू, यही तुम्हारी परम सयानी है। जहां न देखता आप भजाऊ, जहां देख रहा है तेरा कुछ नहीं वहीं अपने आप को दौड़ाई जा रहा है। जहां नहीं तन मन लाऊ,
जहां तेरा कुछ नहीं वहीं तन मन लगा रहा है, जहां नहीं तहां सब कुछ जानी, जहां तेरा एक कण भी नहीं वहीं तू सब कुछ जान लिया। इसलिए जहां है तहां ले पहचानी, जहां है वहां पहचान, वो तू स्वयं है। अब इससे अधिक और परमार्थ की चर्चा क्या हो सकती है। दृश्यों में जो हम अपनत्व करके भूलते हैं उस पर साहब ने बारंबार हथौड़ा चलाया। जहां नहीं तहां सब कुछ जानी, जहां नहीं तहां आप बचाओ। अवंत में सिद्धांत कहा जहां है ताले पहचानी, जहां है वहां पहचान। अरे तू ही है, तू ही अपने को भूल करके शून्य में जा रहा है। अपने अलावा जो कुछ है वो शून्य में ही तो भटकना है। जवानी में मोह करो, जवानी शून्य हो जाती है। मित्रों के संगम में मोह करो, वो संगम शून्य हो जाता है। जितनी उपलब्धियां हैं सारी उपलब्धियां अंत में शून्य हो जाती, कुछ रहता नहीं। अब इस शून्य का अर्थ कोई कर ले कि ये मूल तत्व ही शून्य है, वही ब्रह्म है। संसार तो नित्य है प्रवाह रूप, लेकिन उसका हमारा संबंध शून्य हो जाता है। तो जहां शून्य तहां चली जाई। नाद बिंद ज्योति शब्द में लोग चले जाते हैं जो कि अंत में रहने वाला नहीं। शून्य बंचे शून्य गयो, हाथा छोड़ ब्याहता भयो। शून्य की वांछा करने वाले शून्य में ही जाते। शून्यवाद नागार्जुन का तो शून्यवाद ही है। बौद्ध मतावलंबी नागार्जुन कहते हैं है ही नहीं जगत, तीनों काल में कुछ नहीं, आत्मा तो है ही नहीं, जगत भी नहीं। और उसी का प्रभाव स्वामी शंकर पर गौड़पाद द्वारा आया, वे भी कहने लगे। यह है सौभाग्य कि वे आत्मा को अजर अमर मानते हैं। वेदांत को और बौद्ध के शून्यवाद को मिला करके उन्होंने रखा। इसीलिए अन्य समस्त शास्त्रकारों द्वारा स्वामी शंकराचार्य खूब कोशे गए। प्रच्छन्न बौद्ध कहे गए, छिपे हुए बौद्ध। मायावादम अवैदिकम, मायावादी अवैदिक है। जगत को समझाने के लिए स्वामी शंकराचार्य ने मायावाद रखा। जगत तीनों काल में नहीं तो प्रतीत कैसे होता, क्योंकि माया से। माया क्या है उसको भी नहीं समझा पाए। तो शून्यवाद आकाशेन कृतो ग्रंथि, आकाशेनेव मोचिता। आकाश ने गांठ बांध दी है और आकाश खोल देता है। ये नागार्जुन बौद्ध मत का शून्यवाद है। कुछ है ही नहीं। साहब कहते शून्य की वांछा करने वाले शून्य में ही जाते हैं। हाथा छोड़ बेहाथा भयऊ, वह हाथ की चीज छोड़ करके बेहाथ हो गए। आत्मबोधि खो दिए। जो स्वयं नित्य हैं, जो अपने आप को शून्य कहता है, स्वयं रहे बिना शून्य कैसे कह सकता है। डेकार्ड का ये वचन बड़ा महत्वपूर्ण है कि हमें संशय होता है, संदेह होता है। लेकिन जिसको संशय होता है उसके अस्तित्व बिना संशय कैसे होगा। जो संशय करने वाला है उसका तो अस्तित्व है। इसलिए आई थिंक देयरफॉर आई एम। मैं सोचता हूं इसलिए मैं। सोचना एक संशय है और संशय एक सोचना है। और संशय करने वाला ही न हो तो संशय कैसे होगा। इसलिए मैं हूं। आत्मबोध को छोड़ देना, शून्य में बह जाना, हाथा छोड़ बेहाथा होना है। संशय सावज सकल संसारा, काल हेरी सांस सकारा। साहब कहते संशय का पशु सारे संसार में फैला है। सबके घट में संशय। पत्नी धोखा तो नहीं दे रही है, लड़का दगाबाजी तो नहीं करेगा, साथी धोखा तो नहीं दे देगा, व्यापार में जो हिस्सेदार है वो बेईमानी तो नहीं कर जाएगा, नौकरी न छूट जाए, व्यापार न छूट जाए, खेती न डूब जाए, शरीर मेरा रोगी न हो जाए, एक्सीडेंट न हो जाए। बिना वजह के संदेह आदमी पालता रहता है।
ये एक्सीडेंट भी दुनिया में होता है, होना हो जाएगा, हो जाएगा। और अधिकतम तो ऐसा है कि लोग जीते खाते बुढ़ा के मरते हैं। सड़कों पर जितना एक्सीडेंट होता है 1% भी नहीं होता है। बिस्तर पर सारे एक्सीडेंट होते हैं, बिस्तर पर लोग मरते हैं। और बिस्तर से डर नहीं है, सड़क से डर है। तब क्या किया जाए? सड़क को छोड़ दिया जाए, बिस्तर पर दम लेटर आ जाए? तो निरर्थक संशय। ये समझना चाहिए कि प्रारब्ध में जो है वो होगा, हो करके रहेगा। कोई कहे हम प्रारब्ध पर विश्वास नहीं करते हैं, तो मैं कहता हूं उसको विवेक उसका न हो तो भी विश्वास कर ले। अगर वो असत्य भी है उसकी दृष्टि से, तो ये विश्वास उसके लिए कल्याणकारी होगा, फिर वो निर्भय हो जाएगा। और ये वास्तविकता है कि जीव का प्रारब्ध होता है, पूर्व जन्मों के किए के संस्कार होते हैं और उनके फलाफल होते हैं और भोग होता है। जब उसका भोग उदय होगा कोई रोक नहीं सकता है, और नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। जब जो आएगा सह लिया जाएगा। पहले से मन को परेशान करना, जीवन वृत्ति छूट जाएगी तो जीवन वृत्ति फिर बन जाएगी। पानी नाली में बहता है और अगर खरपतवार आगे आ गया, रुक गया, तो पानी दूसरा रास्ता बना करके दूसरे तरफ से बहने लगता है। जिंदगी में अगर कोई रोड़ा आ गया तो दूसरा रास्ता बन जाता है। संशय में न पड़े। स्वरूप ज्ञान के विषय में तो संदेहशील बिल्कुल न हो। तुम साक्षी हो, शुद्ध चैतन्य हो, अजर अमर हो, नित्य हो, यह बोधभाव सब समय बना रहे। काल अहेरी सांस सकारा। इधर काल अहेरी है, मृत्यु शिकारी है, जो सांस सकाल लगा है। सुबह होता है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। यानी सांस सकार होता जाता है और जीवन क्षीण होता जाता है। काल अहेरी सांस सकारा, ये संशय को ही काल अहेरी माना जा सकता है कि सांस सकार रात दिन ये काल, संशय काल शिकारी बन करके पीछे लगा है। या संशय सावज तो है ही, मृत्यु भी पीछे लगी है, जीवन को क्षीण कर रही है। इसलिए साधक को असावधान न रहना चाहिए। यह न सोचना चाहिए कि ऐसे बना रहेगा, रोज रोज ये शरीर गलेगा, क्षीण होगा, मरेगा। इसलिए अपना काम जल्दी बना ले। अपना काम का अर्थ है अपने आप को पूर्ण रूप से निकाल लेना प्रकृति में से। उपनिषद में बहुत बढ़िया बात कही गई, मूंज में से सीख जैसे निकाल ली जाती है, वैसे देह में से आत्मा को विवेक से निकाल लो। देह जड़ है, मैं चेतन हूं। पूर्ण आत्मज्ञान की निर्भरता, स्वरूप ज्ञान की निर्भरता और मन निर्विकार हो जाना, ये अपना काम कर लेना है। साधक उठते बैठते हर समय आत्मचिंतन में रहे और अपने को देखे कि मेरा मन रागत द्वेष से रहित है कि नहीं, प्रतिक्रियाओं से तो भरा नहीं है। किसी ने हमें गाली दी थी, समझ उसकी वैसी थी, अब हम मन को मलिन करें तो हमारा नुकसान होगा। जहाँ कहते हैं हानि सब जावे निज निज भाव चखे, कुशल की कुशल माय का घाटा जाना गैर ठके, काम यह साधु करें जो। विशाल देव ने कहा है कि जैसे जो करेंगे वैसे वो भरेंगे, तुम क्यों सोचते हो? तुम अपनी करनी को ठीक करो। सुमिरण करहु राम का, काल गए हैं केश, ना जानो कब मारी है क्या घर क्या परदेश। सदगुरु कहते हैं महौषधि है राम का स्मरण। भव व्याधि की निवृत्ति के लिए महान औषधि राम का स्मरण है। सुमिरन करहु राम का स्मरण करो। काल गए हैं केश, तुम्हारी चोटी को काल ने पकड़ रखा है। ना जानो कब मारी है क्या घर क्या परदेश। घर हो चाहे परदेश हो, ये कुछ पता नहीं।
एक बड़े धर्म प्रचारक जा रहे थे, स्टेशन पर प्लेटफार्म पर थे, ट्रेन पर बैठना था, वहीं शरीर छूट गया। ये शरीर कहां छूटता है इसको कौन जानता है। सब समय अपने को पथिक समझे और इस संसार पथशाला समझे, कभी यह न समझे कि मेरा अस्थाई निवास यहां है। अस्थाई निवास तो मेरा अपना स्वरूप है, अभेद्य किला स्वरूप स्थिति है, जिसमें बमबारी होना संभव नहीं, जिसमें टूटन फुटन होना संभव नहीं है। स्वरूप स्थिति अस्थाई किला है। इसलिए राम का स्मरण करो। कबीर साहब का राम हृदय निवासी, हृदय बसे ते राम न जाना। और सगुण उपासकों का भी राम अंत में हृदय निवासी ही है। वो बाहर मान मान करके कब तक भटकेंगे। ऐसे राम को पाने की इच्छा जिसके हाथ पैर सिर ग्रीवा मस्तक छाती सब कमल के समान है, खोज करके कहां मिलेगा। कोई राम ऐसा रहा होगा सुंदर सुंदर, तो शरीर छोड़ करके चला गया। वो सुंदर भी रहा होगा तो 16-17 वर्ष की उम्र से 20-25 वर्ष की उम्र तक सुंदर लगा होगा, फिर सुंदरता घटी होगी। अब आज तो वो है भी नहीं राम जिसके हाथ पैर बड़े कोमल कोमल थे। इसलिए सगुण उपासक भी अंत में हृदय निवासी पर जोर देते हैं बीच बीच में, लेकिन ठहर नहीं पाते, फिर बाहर भटक जाते हैं। साहब एक ही बात कहते हैं कि वो राम हृदय निवासी है, आत्मा ही राम है, चेतना ही राम है, जो ज्ञान तत्व ही राम है। अशुप्रभ हृदय अक्षत विकारी गोस्वामी जी ने भी कहा तो सकल घट राम मैं तो खोजत के ही काज, तुलसी का यह कुमत सुन उर आवत अति लाज। इस सत्सई में, तुलसी सत्सई में कहा सब घट में राम है तो बाहर किस काम के लिए खोज रहे हो। ये लज्जाजनक बात है, ये घट में कहना और बाहर खोजना। तो सगुण उपासक भी अंत में हृदय निवासी पर ही आते हैं। वेदों में उपनिषदों में तो बारंबार हृदय निवासी कहा गया। हृदय निवासी भी देहोपाधिक दृष्टि से न हृदय निवासी है न बाह्य निवासी है, वो तो अपने आप है। कोई सभापति है, सभा में सभापति है, सभा से उठा सभापति नहीं है। तो जो औपाधिक नाम रूप गुण कर्म है वो प्राकृतिक है, खत्म होने। जो निरपादी है और निर्मल है, एक रस है, आत्मनिष्ठ है, वो ज्ञान गुण है और वही राम रूप है। निस्वरूप ही राम है। निस्वरूप का स्मरण राम का स्मरण है। साहब कहते निस्वरूप का स्मरण करो, निरंतर आत्मचिंतन में डूबे रहो, आत्मलीन रहो, जिससे जब कभी भी शरीर छूटे तो अपने स्वरूप में ही स्थित हो। बाहर रागत द्वेष में पड़े रहोगे, कुछ भी लेकर के मन को बनाए रखोगे बाहर, तो जानो भटक गए। इसलिए बाहर से लौटकर अंतर्मुख बनो। तुम्हारी चोटी को काल ने पकड़ रखा है, कहां उठा के पटक दे कोई पता नहीं। इसलिए अपने मन को काल जाल से हटाकर राम स्मरण में निरंतर लगाओ।